Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, question की statement है, enlarge the following triangles with the center of enlargement E and scale factor K as given. A, B, C, D और E पार्ट है, तो हमने enlarge करना है triangle A, B, C को according to the scale factor E, according to scale factor K and point of enlargement E. तो स्टूडेंट्स चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये ए पार्ट है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 3 2 5 एंड 6 1 और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन है, इसलिए हमें इसको प्लस या माइनस करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिन गिवन है, यानी कि पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो ओरिजिन है। तो अब हम इसका सिर्फ प्राइम फाइंड करेंगे स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन हो यानी कि 0 0 हो तो फिर डायरेक्ट स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ए बी और सी का प्राइम फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्राइम होगा, हमने स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2 और 6। बी प्राइम होगा स्टूडेंट्स 2 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 10, और सी प्राइम जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 2। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको प्लॉट कर लेते हैं और बाद में कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेंगे। ये आपके सामने है स्टूडेंट्स। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 और 3, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये पॉइंट है हमारा ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 5, एक्स एक्सिस पर 2, ये है 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट बी बनेगा हमारा। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट 6 और 1, तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 1, तो ये हमारा पॉइंट है सी। अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमारे ट्राइंगल बनेगी ए बी सी। और फिर इसी को हमने इनलार्ज करना है विद द स्केल फैक्टर ऑफ 2 एंड इनलार्जमेंट पॉइंट इज़ ओरिजिन। तो इनको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम जो इनलार्जमेंट पॉइंट हैं ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम उनको प्लॉट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारी बन गई ट्राइंगल ए बी सी। आगे जो हमारे ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम है उनके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 6, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 6, तो इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए प्राइम। आगे स्टूडेंट्स बी प्राइम की कोऑर्डिनेट है 4 और 10, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 10, तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट होगा बी प्राइम। और सी प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं 12 एंड 2, तो एक्स एक्सिस पर 12 ये है और वाई एक्सिस पर 2, तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा और ये होगा सी प्राइम। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी इनलार्ज्ड ट्राइंगल होगी। तो ये स्टूडेंट्स मैं ज्वाइन करने लगा हूँ इन पॉइंट्स को। ये ज्वाइन कर लिया और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लेते हैं। 2-3 ही कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो आप लिखेंगे जी। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो पहला स्टेप लिखना है हमने स्टूडेंट्स ड्रा अ लाइन स्टूडेंट्स प्लॉट the coordinates of A, B and C and join them. Number 2, find A prime, B prime and C prime according to the point of enlargement and scale factor, and plot them।
नंबर 3 join A prime B prime C prime triangle A prime B prime C prime is required triangle। ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। और बी पार्ट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स पी क्यू एंड आर, और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है 1 और 2 और स्केल फैक्टर है इसका -2। लेट मी कंफर्म कि इसका स्केल फैक्टर जो है वो -2 ही हो, तो -2 ही इसका स्केल फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स हम पी नाट क्यू नाट और आर नाट फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर नहीं है। तो इन पॉइंट्स को इस पॉइंट के मुताबिक ओरिजिन पर लाने के लिए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स पी नाट होगा 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, और 4 में से 2 को माइनस किया तो 2। फिर स्टूडेंट्स हमारा क्यू नाट होगा 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, और 1 में से 2 को माइनस किया तो -1। और आर नाट होगा स्टूडेंट्स 5 में से 1 को माइनस किया तो 4, और 6 में से 2 को माइनस किया तो ये भी 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्केल फैक्टर से जो -2 है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा पी नाट प्राइम, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 और -4। फिर स्टूडेंट्स क्यू नाट प्राइम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6 और 2। और आर नाट प्राइम जो है स्टूडेंट्स, आर नाट प्राइम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8 और -8। अब स्टूडेंट्स ये प्राइम है पी नाट का, क्यू नाट का और आर नाट का, वेयर एज हमें प्राइम चाहिए पी क्यू और आर का। तो जो हमने कोऑर्डिनेट माइनस किए थे पी क्यू और आर में नाट फाइंड करने के लिए, उन्हीं को अब हम प्लस कर देंगे। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स 1 और 2 को। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो पी प्राइम हमारे पास आ जाएगा 0 में 1 को ऐड किया तो 1, -4 में 2 को ऐड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। क्यू प्राइम हमारे पास आएगा -6 में 1 को ऐड किया तो -5, और 2 में 2 को ऐड किया तो 4। और आर प्राइम हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -8 में 1 को ऐड किया तो -7, और -8 में 2 को ऐड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -6। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, यानी कि पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। फिर पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 1 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा पी का। आगे स्टूडेंट्स क्यू के कोऑर्डिनेट है 4 और 1, तो ये 4 है और ये 1 है, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा क्यू। और आर के कोऑर्डिनेट है 5 और 6, तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 6, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा स्टूडेंट्स आर। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, और ये हमारी ट्रायंगल होगी। ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद जो हमारे प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं हम उनको प्लॉट करेंगे और फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे। और फिर इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप 3 ही इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होंगे, तो स्टूडेंट्स वो भी आपने लिख लेने हैं। पेपर में इनमें से हार्डली कोई एक ही पार्ट आएगा, सारा पूरा क्वेश्चन नहीं वो दे सकेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल ड्रा की पी क्यू और आर। अब स्टूडेंट्स जो पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। तो पी प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं 1 और -2, तो ये 1 है स्टूडेंट्स, और ये -2, तो ये आ जाएगा हमारा पी प्राइम। क्योंकि स्केल फैक्टर -2 था तो डेफिनेटली अभी ये यानी कि रिवर्स ट्रायंगल हमारी बनेगी। और जो क्यू प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट है -5 और 4, तो स्टूडेंट्स -5 लेफ़्ट साइड पर आएगा और 4 अबव द लाइन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा बनेगा स्टूडेंट्स क्यू प्राइम। और आर प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -7 और -6, तो -7 लेफ़्ट साइड पर, ये -7 है, और -6 जो है स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड जाएगा, तो ये -6, ये जो पॉइंट होगा
-7 के नीचे और -6 के सामने ये पॉइंट हमारा होगा स्टूडेंट्स आर प्राइम। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, तो ये हमारी होगी ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो मैं अभी इनको ज्वाइन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। ये मैंने ज्वाइन कर लिया इनको तीनों पॉइंट्स को। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमने ड्रा करनी थी। अब हम इसके लिखेंगे जी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स शुरू के क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कुछ ज़्यादा लिखे थे। आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उन्हें शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हम लिखेंगे प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर एंड जॉइन देम, और उन्हें जॉइन कर लिया हमने। नंबर 2 आपने लिखना है फाइंड P prime, Q prime and R prime according to scale factor and point of enlargement and plot them. Number 3 join P prime, Q prime and R prime. Triangle P prime, Q prime and R prime is required ट्रायंगल। ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये सी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जी, और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है 1 1 और स्केल फैक्टर है 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके फाइंड करेंगे जी नॉट, क्योंकि अब ये पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर नहीं है। तो एक्स नॉट जब हम फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 0। इन अदर वर्ड्स एक्स जो है वो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है। तो वाई नॉट जो है स्टूडेंट्स वो 2 में से 1 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2। और जी नॉट जो है स्टूडेंट्स 4 और 2 में से 1 1 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1। अब इन नॉट्स को अगर हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो इनलार्जमेंट ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन होंगे। और वेयर एज हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट 1 1 है तो हमें ये 1 1 एंड पर ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से इन सब को। तो एक्स नॉट प्राइम जो है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 आएंगे, क्योंकि 0 0 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स वाई नॉट के जो प्राइम है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। इन द सेम वे जी नॉट प्राइम जब हम फाइंड करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब स्टूडेंट्स आपने ओरिजिनल पॉइंट्स के प्राइम फाइंड करने के लिए जो पॉइंट्स हमने माइनस किए थे, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने माइनस किए थे उन्हीं हम ऐड करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स 1 और 1 को भी हमने ऐड करना है। तो हमारा एक्स प्राइम जो है वो बन जाएगा 1 और 1, वाई प्राइम जो है वो हमारा बन जाएगा 4 और 7, और जी प्राइम जो है वो हमारा बन जाएगा 10 और 4। तो अब स्टूडेंट्स हम इन्हें करेंगे प्लॉट, और प्लॉट करने के बाद हम उन्हें कर लेंगे जॉइन। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो है स्टूडेंट्स 1 और 1। तो एक्स एक्सिस पर भी 1 और वाई एक्सिस पर भी 1। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 1 ये है, वाई एक्सिस पर 1 ये है, तो ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स एक्स। आगे y के कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 3। तो ये है 2 1 2 और 3, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 2 और 3, और ये कोऑर्डिनेट हैं हमारे y के। और z के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स 4 एंड 2, एक्स एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया जी पॉइंट z। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें करेंगे जॉइन, इन तीनों पॉइंट्स को। तो वो हमारी बन जाएगी
ट्रायंगल, इनको मैं आपके सामने ज्वाइन करने लगा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल बन गई। अब जो इनके प्राइम है हम उन्हें प्लॉट करेंगे। तो एक्स प्राइम और एक्स इसके कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो स्टूडेंट्स यही पॉइंट एक्स है और यही पॉइंट एक्स प्राइम है। अब वाई प्राइम जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 7, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 7, तो ये हमारा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स ये बनेगा वाई प्राइम। और जी प्राइम के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं 10 और 4, तो एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स ये बन जाएंगे जी प्राइम के। अब हम इन्हें करेंगे ज्वाइन, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, इनलार्ज्ड ट्रायंगल होगी। और अब हमने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इन पॉइंट्स को कर लिया ज्वाइन, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब हम इसके लिखेंगे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, तो पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y and z and join them Number 2, find x prime, y prime and z prime according to the enlargement point and scale factor. Join them. Triangle x prime, y prime, z prime is required triangle. ये था स्टूडेंट सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट। और डी पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जे, एच और के। और हमारा जो स्केल फैक्टर है वो है 8 और 4, और हमारा जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो है 8 और 4, और हमारा स्केल फैक्टर है 1/2 यानी कि 0.5। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इनके नॉट फाइंड करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स को हम अकॉर्डिंग टू ओरिजिन लेकर आएंगे। हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट 8, 4 है, ये ओरिजिन पर नहीं है, तो अगर इन सब में से हम ये पॉइंट माइनस कर दें तो वो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन आ जाएंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स जे नॉट। 4 में से 8 को माइनस किया तो -4, और 4 में से 4 को माइनस किया तो 0। एच नॉट होगा हमारा स्टूडेंट्स 6 में से 8 को माइनस किया तो -2, 7 में से 4 को माइनस किया तो 3, और के नॉट होगा हमारा स्टूडेंट्स 3 में से 8 को माइनस किया तो -5, और 9 में से 4 को माइनस किया तो 5। अब स्टूडेंट्स हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है स्केल फैक्टर से, जो कि 0.5 है। इससे हमने करना है इन सब को मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स जब जे के कोऑर्डिनेट को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जे नॉट प्राइम। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2, साथ में हम लिखेंगे -2। 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 ही आता है। तो एच नॉट प्राइम हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5। अब हमारा के नॉट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2.5, और फिर 5 को 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2.5। अब स्टूडेंट्स जो स्केल फैक्टर हमने माइनस किया था उसी को अब हम ऐड करेंगे इनमें, यानी कि 8 और 4 को हमने करना है ऐड। तो जे प्राइम आ जाएगा हमारे पास, -2 में 8 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 6, 0 में 4 को प्लस किया तो 4,
और एच प्राइम हमारे पास आ जाएगा -1 में से 8 को प्लस किया तो 7, और 1.5 में से 4 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 5.5, और के प्राइम आ जाएगा स्टूडेंट्स -2.5 में 8 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 5.5, और 2.5 में 4 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 6.5। अब स्टूडेंट्स हमने इनको करना है प्लॉट। ये हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो इसके ऊपर हम करते हैं इसको जी प्लॉट। पहले कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 और 4 जे के, तो एक्स एक्सिस पर भी 4 और वाई एक्सिस पर भी 4, तो ये पॉइंट है जे। और दूसरा पॉइंट है जी एच, 6 और 7, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 7, ये हमारा कोऑर्डिनेट है एच। और के हमारे कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 3 और 9। तो ये है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 9, तो ये हमारा पॉइंट बन गया है स्टूडेंट्स के। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन, तो ये हमारी बनेगी ट्रायंगल। ये स्टूडेंट्स मैंने इनको कर लिया है ज्वाइन, और इनको ज्वाइन करने के बाद हम स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लंबा ना किया जाए वीडियो को, क्योंकि फिर वीडियो देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। तो ये जो आगे पीछे थोड़े पॉइंट होते हैं आप इनको एग्जैक्ट ड्रा करेंगे अपने ग्राफ पर, क्योंकि आपने नंबर लेने होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जे प्राइम, एच प्राइम और के प्राइम के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। तो जे प्राइम की कोऑर्डिनेट है 6 और 4, तो ये है स्टूडेंट 6 और ये है 4, तो इसका नाम हम रखेंगे जे प्राइम। अब एच प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स वो है 7 और 5.5, तो एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 5.5, तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट है ये बन जाएगा के प्राइम। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स के, ये था एच प्राइम नॉट के प्राइम, ये था स्टूडेंट्स एच प्राइम। और के प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं 5.5 और 6.5, तो ये स्टूडेंट्स 5.5 है और 6.5 स्टूडेंट्स, ये 6 और ये 6.5 है। इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स जे प्राइम, एच प्राइम और के प्राइम। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। मैं ज़रा इसको डिफरेंट एंग से ज्वाइन करने लगा हूँ। ये छोटी ट्रायंगल इसलिए बनी है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जो स्केल फैक्टर था वो 0.5 था, यानी कि इसके हाफ की बननी थी ये ट्रायंगल। तो ये स्टूडेंट्स मैं मार्कर से ड्रा करने लगा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस ट्रायंगल को मार्क कर लिया और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमने इनलार्ज करनी थी। चूँकि इसका स्केल फैक्टर हाफ था तो इसके आधे की इक्वल आना था। अगर आप इधर को ये नोट करें तो ये स्टूडेंट्स 3 ब्लॉक आ रहे हैं और इधर को ये 1.5 ब्लॉक आ रहा है, तो ये इसके हाफ की इक्वल आई है। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो बड़े सिंपल से कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप है इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो पहला है स्टूडेंट्स प्लॉट। प्लॉट किया है हमने स्टूडेंट्स जे, एच और ए के प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे, एच एंड के and join them. Number 2, find J prime, H prime and K prime according to the enlargement point and scale factor. Plot them and join them. Triangle J prime, H prime, K prime is required triangle.
ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो ई पार्ट है। तो उसके कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एल एम और एन, और इसका स्केल फैक्टर है -3। और स्टूडेंट्स हमने ओरिजिन लेना है 1 और 0 को। तो स्टूडेंट्स चलें जी इसको करते हैं। मैंने जो ग्राफ ऑलरेडी ड्रा किया था वो मे भी इसके ऊपर पूरा ना आए, तो इसके लिए हमें एक नया ग्राफ लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब हम एल नॉट, एम नॉट और एन नॉट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है वो ओरिजिन पर नहीं है। तो इन पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू ओरिजिन लाने के लिए हम पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो हमारे पास एल नॉट आएगा स्टूडेंट्स 3 और 1, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1। एम नॉट हमारे पास आएगा 3 और 3, और एन नॉट हमारे पास आएगा 0 और 3। और अब हम इसको स्केल फैक्टर से करेंगे मल्टीप्लाई। स्केल फैक्टर है हमारे पास -3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका प्राइम फाइंड करेंगे एल नॉट का, तो वो आ जाएगा -9 और -3। एम नॉट का यहाँ पर नॉट लिखना चाहिए था, प्राइम नहीं लिखना चाहिए था। तो एम नॉट का जब हम प्राइम लेंगे तो ये आ जाएगा -9 और -9। और इसी तरह स्टूडेंट्स एन नॉट का जब हम प्राइम लेंगे तो ये आ जाएगा 0 और -9। अब जो कोऑर्डिनेट हमने माइनस किए थे उन्हीं को हम प्लस करेंगे ताकि हम एल एम और एन का प्राइम ले आएँ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स +1 एंड 0। तो एल प्राइम आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -8 और -3। एम प्राइम आएगा हमारे पास -8 और -9। और एन प्राइम आएगा हमारे पास एन प्राइम 1 और -9। अब स्टूडेंट्स हम इन सब को करेंगे प्लॉट। तो जब प्लॉट करेंगे तो पहले हम एल एम और एन को प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे। तो एल के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट आ गया एल। एम के कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 3, तो ये 4 है, 1, 2 और 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया एम। और एन के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 3, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया पॉइंट एन। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन। तो ये हमारे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो स्टूडेंट्स इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट था 1 और 0, और उसके अकॉर्डिंग हमने स्केल फैक्टर 3 लेकर -3 नॉट 3 -3 लेकर इसको जब हम करेंगे प्लॉट, तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लॉट होगी अप्रॉक्सीमेटली। अब स्टूडेंट्स देखें कि एल प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -8 और -3, यानी कि एक्स एक्सिस पर -8 और वाई एक्सिस पर -3। तो ये स्टूडेंट्स -8 है, ये -1, -2 और -3। तो ये हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये बनेगा एल प्राइम। अब एम प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं -8 और -9। तो -8 तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी था -8, तो -9 स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट जो है ये बन रहा है -8 और -9, और इस कोऑर्डिनेट का नाम है एम प्राइम। अब स्टूडेंट्स एन प्राइम के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं हमारे पास 1 और -9। तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर -9। तो वो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इधर हम इसको लाइन को प्रोड्यूस करके -9 भी लिख सकते थे। इस कोऑर्डिनेट का नाम है एन प्राइम। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे आपस में ज्वाइन। तो ये आएगा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। वीडियो थोड़ी लेंथी है क्योंकि इसमें 5 पार्ट्स मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व किए हैं, ताकि आपको बार बार देखने के लिए न्यू वीडियो सर्च ना करनी पड़े। मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन की अलग-अलग वीडियो बने, पूरी एक्सरसाइज की वीडियो में नहीं बनाता, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और फिर बच्चों को क्वेश्चन तलाश करते हुए प्रॉब्लम आती है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, 2-3 ही स्टेप्स हैं इसके, कि पहले आपने लिखना है प्लॉट द coordinates of L, M and N and join them. Next students, find L prime, M prime
and n prime according to the point of enlargement and scale factor. Join L prime, M prime and N prime. Triangle L prime, M prime, N prime is required triangle. ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।